اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली। रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बेशक माह रमज़ान है और वहीं पर सबसे बड़ी शहादत का दर्स जहाँ हम करबला पर नज़र डालते हैं। नवासे रसूल इमाम हुसैन जिन्होंने शहादत को भी आला मर्तबा दे दिया। और वहीं पर दौरे हाजिर में आज मैं ज़िक्र करूंगी कि जहां हम ईरान की तरफ नज़र डालते हैं वहीं पर आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब कि जिन्होंने शहादत का ऐसा पैगाम दिया और करबला को इस तरह से ज़िंदा किया कि वक्त के यजीद के हाथों बैत नहीं की और शहादत का जाम नोश फरमाया। सलाम पेश करते हैं हम तमाम उन शहदा को, उन अफवाज पाकिस्तान के जवानों को जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन अपनी कौम की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सलाम करती हूँ मैं उन शहदा की माओं को जो अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करती हैं इस अर्ज़े पाक पर, इस मिट्टी पर, इस पाकिस्तान पर। सलाम पेश करती हूँ मैं उन तमाम लोगों को जो कहीं पर भी, चाहे दीन इस्लाम के लिए हो, कौम के लिए हो, मुल्क के लिए हो, अपनी जान देने से डरते नहीं हैं। सलाम पेश करती हूँ मैं मीडिया के उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ, हमारे जर्नलिस्ट भाई, जहाँ कोई भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी होती है और वहाँ शहीद हो जाते हैं। उनके घर वाले सोच रहे होते हैं कि आज शायद हमारा बच्चा लौट कर आएगा। उनकी बीवियाँ होती हैं जो इंतज़ार कर रही होती हैं, उनके बच्चे होते हैं जो अपने बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को शायद हम फरामोश कर देते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद जहाँ पर 16 रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी आवाज़ जहाँ हम ज़िक्र इलाही की बात करते हैं, ज़िक्र रसूल मकबूल की बात करते हैं, शहीद अमजद साबरी भाई, शहीद अमजद साबरी, जो कि एक ऐसा नाम, ऐसी मोहब्बत का नाम कि जो हमारी तरह जानता है वो उस इंसान को जानता था कि जो इतने बड़े होने के बावजूद ना सिर्फ बड़े खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, बल्कि एक बच्चे की तरह से थे, मासूम। और जहाँ हम बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल आजिज़ तो है लेकिन उसके साथ साथ दरवेश बंदा है। जब देखा बहुत कुछ सीखने को मिला और जब हंसाते थे तो ऐसे हंसाते थे कि हम खुद बहुत सारे अपने गम होते थे वो भूल जाया करते थे। वहीं पर पाकिस्तान के एक ऐसे नाम जिन्हें हम याद करते हैं, जो हमसे बिछड़ गए और हम सोच रहे होते हैं कि काश यानी इनके साथ हम होते, कुछ सीखने को मिलता। मोइन अख्तर हमारे पाकिस्तान का वो नाम जिन्होंने हमेशा खुशियाँ बांटी और बड़ा मुख्तसर क्योंकि मैं नई उस वक्त आई थी, फील्ड में रहा, लेकिन बहुत अच्छा पाया। उमर शरीफ हमारे ऐसे बेताज कॉमेडी के बादशाह जिन्होंने ना सिर्फ मोइन अख्तर साहब की तरह कि कहाँ पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। इंसानियत की बात करते, नाम मैं अगर अभी लेना आगाज़ करूँगी तो इतने हैं कि मेरा ख्याल है कि ये जो तारुफ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आज मैं सब तमाम हस्तियों को, शौदा के साथ साथ उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी जिन्होंने पाकिस्तान का, इस मुल्क का नाम रोशन किया, आप सबको खुश रखा, इंसानियत के लिए काम किया। वहीं पर अब्दुल सत्तार ईदी भी हैं शामिल और बिल्किस ईदी साहिबा, उनकी बात करूं कि एक ऐसे ही रमज़ान ट्रांसमिशन में लाइव कर रही थी और अचानक से मुझे ख़बर मिलती है और मैंने वो न्यूज़ ब्रेकिंग जानी थी, लेकिन मैंने लाइव अनाउंसमेंट की और बड़ी दुख के लम्हात थे वो कि जब बहुत सारी ऐसी अहम शख्सियात होती हैं हम सोचते हैं कि नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पर एक ऐसा नाम कि जो आज ये जो रौनकें हैं, मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में कि जिस वक्त घर घर हम ट्रांसमिशंस देख रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि कहीं ये वाली चीज़ें ये कैसे होनी चाहिए थी, उसमें नाम हमें जब याद आता है ना, वो होता है डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम का। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ, ट्रिब्यूट पेश करती हूँ एक ऐसे नाम को कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और वो सब समझाने वाले और सिखाने वाले इंसान थे। मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम होस्ट कर रही होती थी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे कही थी और उन्होंने कहा था शेक्सपियर वाली कि जो भी कैमरे के सामने आ रहा है, ख्वाह वो कुछ भी पेश कर रहा है, लेकिन उस वक्त वो जो उसकी ज़ात है ना, वो कुछ भी नहीं है। नाजरीन के सामने आप
اس کو ایکٹر کہہ لیں, آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اس نے اس کو تاریخ کرنا ہے چیز کو, ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اور جب رمضان ٹرانسمیشن فرسٹ ٹائم میں نے کی تھی تو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو کال کر کے یہ ضرور کہا تھا, میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ لائیو فرسٹ ٹائم بیٹھ کر, یعنی لائیو پروگرامز بہت کیے, لیکن لائیو ٹرانسمیشن رمضان کی کیسے کروں گی. اور میں نے کہا آپ نے جو جو کہا تھا وہ چیزیں میرے ذہن میں آتی چلی گئیں. اور اس کے بعد کیونکہ یہ استاد کر رہا ہوتا ہے نا, یعنی استاد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور بے شمار ہمارے, میں لیجنڈ ہمارے جتنی بات کروں پاکستان کے اصل استاد وہی ہیں جو سکھاتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نیا آیا ہے تو آپ بولیں کہ نہیں ہم سب کچھ ہیں, ہمیں سب کچھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ عاجزی کو بہت پسند کرتا ہے. وہیں پر جیسے مختلف موضوعات ہوتے ہیں, دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھ کر میں چلتی ہوں. کوشش ہوتی ہے نہ صرف میرے تمام ناظرین کی بلکہ میری خود کی اپنی ذات کی بھی اصلاح ہو سکے. شہادت اتنی خوبصورت, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ درجہ جسے عطا فرمایا, میں اس کے مفہوم پر بھی آج بات کروں گی, اس کی اقسام پر بھی, اور کیا درجات ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر اور اخلاق پر کہ کس طرح سے حسن سلوک ہے کسی کے ساتھ ہم پیش آ سکتے ہیں. ٹریبیوٹ خاص طور پر میں پیش کروں گی امجد صابری کو. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بھی میں نے ابھی نام لیے, اور ایک سرپرائز کال بھی ہے ایک ایسی ہستی کے گھرانے سے, گھر سے آئے گی کہ جنہیں آپ بہت محبت کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے ہم نے انہیں کھو دیا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی, اپنے تمام مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گی. سب سے پہلے میرے ساتھ جو محترمہ موجود ہیں, اسلامک اسکالر ہیں سلمیٰ اختر قادری صاحبہ, اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں. اور میں عزت بڑی دل سے تمام ان ہستیوں کی کرتی ہوں کہ جو خواتین, جیسے ہم مرد حضرات کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواتین جب اسلام کا درس دے رہی ہوتی ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے خواتین ہر فیلڈ میں نمایاں کردار ادا کریں. خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو. السلام علیکم. نوید بلند ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسائز, ویسے تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے, اور آج لیکن ہم پولیس کی ناکارکردگی پہ ان سے بات کریں گے. آج ہم ان سے امجد بھائی پر بات کریں گے. خوش آمدید کرتی ہوں. السلام علیکم. اور ایک بڑا میرا چہیتے بھائیوں کی طرح ایسا نام جس کو آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور سفیر ریاض ہیں عبدالباسط رانا سہروردی, اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں. پاکستان کا نام جو روشن کرتا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جا کر, مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے, محبت بھی بڑی دل سے بڑھ جاتی ہے. خوش آمدید. السلام علیکم. نور فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور جب خوبصورتی کی آواز کی بات ہوتی ہے, جو بچیاں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, سب مجھے جب اس طرح کہتے ہوئے سنتے ہیں نا تو بولتے ہیں آپ کیا بڈھی ہو گئی جو ایک دم سب کو بچہ بول رہی ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ کوئی اگر اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ ہے لڑکی تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کریں, اچھا بھی لگتا ہے. اور جو موضوع ہے نا میرا اخلاق, وہاں پر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین سے جیلس ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی تعریف میں کنجوسی دکھاتی ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. میں کنجوس نہیں ہوں, میں کنجوسی نہیں دکھاؤں گی. خوش آمدید. اور تمام مہمانوں کو میرے السلام علیکم. رمضان کی مبارکباد بہت زیادہ. گو کہ آج 16 رمضان ہے لیکن ہم فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں. وہیں پر سلمیٰ صاحبہ, اتنی یعنی موضوعات تو اتنے وسیع ہیں, لیکن اسلام میں کچھ چیزیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں ہم غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ماہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں دے دیا جہاں وہ اشرے دے دیے کہ مانگ, یعنی مانگو کیا کیا مانگنا ہے, رحمت ہے, مغفرت ہے, نجات ہے. شہادت کا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے, جیسے کہ امام حسین کی شہادت ہے, وہ تو شہادت کے بھی مرتبے کو انہوں نے بڑھا دیا نا, یعنی اتنا وہ کر دیا اپنے پورے خانوادے کے ساتھ. کیا فرمائیں گی سب سے پہلے شہادت کے مفہوم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ اس کی خیر و برکتیں ہم سب پہ نازل فرمائے. الہی آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو کیا بات ہے, ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم اسلام کے دائرے میں بیٹھے, نہیں تو ہماری کوئی ذات نہیں تھی. سبحان اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جگر گوشہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے صاحبزادوں کو یہ مرتبہ دیا. وہ بھی تو ایک ماں تھی نا, کہ جنہوں نے اپنے لال قربان کر دیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات, وہ بھی تو ایک باپ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو
ایسی تربیت دی کہ آپ نے دین کے لیے قربانی دے دی. بے شک بے شک ہے نا. بے شک. اب اگر ہم دین کے لیے بچوں کو ہم اپنا دین ہی نہیں سکھائیں گے تو وہ پھر شہادت کا کیسے درجہ کریں گے. درجات بلند ہی اس طرح ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو پیغام دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، شہادت کا اور ایمان کا اور نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام اصحابہ کو پہنچایا، اصحابہ نے امت محمدی میں پھیلا دیا. تو یہ اس طرح دین پھیلتا رہا، اس طرح شہادت پھیلتی رہی. اور شہادت کیسے ہوئی کہ جب کوئی دین کے معاملے میں غلط کر رہا ہے. کچھ تو جیسے ابھی آپ نے امجد صاحب کا ذکر کیا، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، بہت اچھے انسان تھے وہ. بالکل. تو آپ نے جا کر جیسے نعتیں پڑھی، آپ نے پیارے پیارے کلام پڑھے، آپ نے ایک سبز گنبد والے پڑھی آپ نے، ہے نا. تو اس میں دیکھیں ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے خاندان کے تھے 72 کربلا میں شہید ہوئے. شہدائے کربلا، شہدائے کربلا پہ میں قربان، میرے شوہر، بچے، ماں باپ، تمام عالم اسلام قربان جائے. بے شک بے شک. تو ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم دین کے معاملے میں اگر کوئی ہمارے دین کو غلط کہتا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہماری جانیں قربان ہیں آپ پر. بے شک. وہی تو شہادت ہے نا کہ ہمیں اپنا دین بچانا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے دین کو برا کہہ رہا ہے یا ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور ہم خاموشی سے تماشائی بندے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا تو نہیں باطل بننا کے ہے. آگے ڈٹ جانے کا نام، ڈٹ جانے کا نام اس پر مزید شہادت بات ہے. کریں گے. مجبوری ہوتی ہے ہماری، جی بریک کا وقت بالکل ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی. جس طرح آپ بہت پسند کرتے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کو، وہیں یہ خوبصورت پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفیض ملٹی نیشنل نے، اور اس کے ساتھ ساتھ الفیض ملٹی نیشنل بلڈرز کا بھی ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ. الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے، گھر سب کے لیے، کراچی کی اس عوام کے لیے، اس غریب عوام کے لیے، اس مڈل کلاس عوام کے لیے جو اپنی ذاتی چھت، اپنا ذاتی آشیانہ بنانا تو چاہتے ہیں لیکن اس مہنگائی میں کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں. آپ کے بچے ہوتے ہیں، فیسوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بل ادا کرنے پڑتے ہیں، روزمرہ کے اخراجات ہیں، جس کی وجہ سے ایک خواب ہی رہ جاتا ہے کہ ایک ایسا گھر ہو، پرسکون گھر ہو جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. وہیں پر الفیض بلڈرز جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے، آپ کا ایسا گھر جو کہ نہ صرف پلاٹ آپ کو دیا جائے گا، لیز شدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کراچی سے دور دراز کراچی کہہ کر کہیں نہیں پھینکا جائے گا. کراچی میں ہی جہاں ہم بات کرتے ہیں اورنگی ٹاؤن کی، آپ سب جانتے ہیں کراچی کے درمیان میں ہے. گیس، بجلی، پانی، تمام سہولیات آپ کو میسر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بآسانی اسکول جا سکتے ہیں. مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کے ذریعے میں نے کل اناؤنس کیا تھا کہ آپ 1 لاکھ تک کا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ یہ جا کر بتائیں گے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وزٹ آپ پیج کا کریں گے، زیادہ زیادہ کامنٹس کریں گے، شیئرنگ کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا بکنگ پر. اپنا پلاٹ آپ بک کروا سکتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے. وہیں پر ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں جو کہ درکار ہیں، اور میرے پروگرام میں نہ صرف کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہوتا ہے، لنکس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، ایک تو پرچیزنگ کے لیے کہ آپ لینا چاہتے ہیں، بکنگ کروانا چاہتے ہیں، لیکن ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی کہ بہت سارے لوگ ہیں ڈیلرز ہیں کہ وہ سب چاہیے، تو آپ اس میں بھی کانٹیکٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. وہیں پر بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید کسی دن میں بولتی ہوں کہ آج مجھے یہ بتانی ہے، پھر میں بولتی ہوں نہیں اس سے آگے بتاؤں گی. ایک پروجیکٹ نہیں، مستقل یعنی مختلف ہیں جو کہ آپ مہمان رمضان وتھ نازیہ علی میں وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ کی آسانی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جہاں آپ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے ہمیں بکنگ کروانی ہے، ہم جا کر بکنگ کروائیں گے، وہیں آپ مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کے ذریعے 1 لاکھ کا، میں 1 لاکھ کا کہہ رہی ہوں، 50,000 یا 40,000 کا نہیں، 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. آ
आज ही जाकर बुकिंग करवाएं और अपने बच्चों के साथ अपने ज़ाती घर में रहें। वहीं पर कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जब आप कोई प्लॉट ले लेते हैं तो सोच रहे होते हैं अब इसको तामीर कैसे करवाना है। शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए आप अपना ज़ाती घर अपनी चॉइस से और बिल्कुल कमी के साथ, आसानी के साथ बनवा सकते हैं, जहां आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। वहीं पर बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको देती रहूँगी। प्रोग्राम मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में रोज़ आप मेरी आउटफिट्स भी पसंद करते हैं। आज की मेरी आउटफिट भी और ज्वेलरी भी है फ़रा कलेक्शन की, फ़रा लतीफ़ की। आप इनसे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। उसी में इनका कांटेक्ट नंबर भी आ रहा होता है, इंस्टा का लिंक भी आ रहा होता है। और मेरी तमाम वो माएँ बहनें जो मुझे टीवी पर देख रही होती हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो लड़कियाँ जा रही होती हैं, वो चाहती हैं कि आसानी के साथ हमें रीज़नेबल प्राइस में कि डेली वेयरिंग भी होती है। तो आप मुझे कुछ हैवी कलेक्शन वेयर करते हुए देख लें, ये नहीं, उनके पास हर तरह की कलेक्शन होती है फ़रा के पास, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बेस्ट विशेज़ हैं फ़रा के लिए मेरी। वहीं पर प्रोग्राम का, जहां मैंने क्योंकि आगाज़ में भी कहा, मुख्तलिफ मौज़ूआत है और हमारे साथ नवीद बुलंद भी मौजूद हैं और इनसे आज जो बात करनी है, सबसे पहले तो नवीद, क्योंकि जो जिक्र कर दिया मैंने, मौजू वैसे है ही शहादत और उसकी अक़साम भी हैं। वहीं ज़िक्र खुदावंदी करना एक ऐसी आवाज़ के जहाँ, और आशिक रसूल होना, जितना हमने देखा आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, अमजद साबरी, और आपका और हमारा शायद इस तरह का वास्ता है कि हम जीते जी, बहुत सारे लोग हैं उनका कम होता है किसी से भी और इस तरह से नहीं जानते ज़ाती तौर पर। आपका तो ये था कि जो मैं उनकी शख्सियत को जानती थी, क्रिकेट खेलना, जो मैंने बच्चों की तरह जिक्र किया ना, अच्छा हमें तो हंसाते भी बहुत थे, वो वाक़यात भी मैं अगर शेयर करूँ ना तो शायद मुझे लगेगा कि प्रोग्राम में कि वक्त की कमी है। क्या फरमाएंगे क्रिकेट खेलना और उसका शौक़, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एकदम याद करते हैं कि आज हम जब जिक्र कर रहे हैं ना, शहादत इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उस पर हम रोने की बानिस्बत बोलते हैं फ़ख्र करें। बेशक। क्या फरमाएंगे? नहीं, आज आपने जिस शख्स का नाम लिया अमजद भाई का, तो आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कल की बात है जी। जो लास्ट जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे शहादत से एक दिन पहले सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच था मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड पे ना, तो अच्छा उस दिन पे उनकी परफॉर्मेंस, एक तो शौक उनको ऐसा, वो ये कहते थे कि मैच बताओ बस कब है, हाँ। बाकी जो भी उनके प्रोग्राम हो वो बोला मैं कर लूँगा एडजस्ट ना। हाँ। तो लास्ट मुझे याद है कि सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच था और उनकी परफॉर्मेंस जो कि मैं वो आज भी जहन में रहती है, ख़ासतौर स्पेशल कि जब वो फील्डिंग पे खड़े हुए थे स्लिप के अंदर, मुझे याद है। तो फास्ट बॉलर है फ़हीम अब्बास, एक्टर हैं, बॉल करी, दानिश तैमूर एक बड़ा नाम है एक्टर, उनका स्लिप में कैच पकड़ा अमजद भाई ने, मुझे आज भी याद है। फिर वो पूरी बॉलिंग, पूरी बैटिंग और शौक उनको इतना कि, और फिर स्लिप में खड़े मुझसे पूछ भी रहे, मुझे आज भी याद है, नवीद यार ये बता मैन ऑफ द मैच मैं हूँगा ना। मतलब बड़े मज़ाहिया और बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब आप लगता ही नहीं है कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम पूरे वर्ल्ड में, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक उनको दर्जात बुलंद अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे। बस बहुत मज़ेदार और बहुत हंसाने वाले, खाने पीने के बहुत शौकीन, खाने पीने के, घूमने के, हंसाने के, हर चीज़ के शौकीन। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। बस और सबसे बड़ी बात ये नाजरीन से ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी, गालिबन सुनाते भी थे ये किस्से के पड़ोसी मुल्क में कि एक जगह गए और कव्वाली के लिए, और वहाँ पर फिर डाकुओं ने जिस तरह से कि डाकू आए लूटने थे, उसके बाद वो कव्वालियाँ सुन रहे थे बैठकर, सब कुछ देकर चले गए थे। तो ये यानी बहुत कम लोगों में बहुत बड़ी बात है। और ये तो यानी सिलसिला ऐसा होता है ना जहाँ, क्योंकि हम वही दीन इस्लाम का इखलास की भी बात करते हैं, लेकिन हैं तो मुसलमान, ईमान तो है उनके दिल में कि वो कव्वाली पे खुश होगा, झूम उठे। हाँ, वो सुनना, फरमाइश करना कोई मजाक बात नहीं, जो समझता है वही कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा सलमा साहिबा, वहीं क्योंकि जब शहादत की बात हो रही है दीन इस्लाम में, एक तो मुझे अक़साम फरमा दें, और इस तरह का बेरहम यानी बेरहमी के साथ कत्ल कर देना, किसी की ज़िंदगी छीन लेना बेगुनाह की, इस्लाम में वैसे उसका बहुत ज़्यादा गुनाह है जी। तो अक़साम के बारे में फरमा दें शहादत की। शहादत की अक़साम ये हैं, देखें कुछ ख़वातीन दर्जात भी हैं, कुछ ख़वातीन सबसे बड़ी देखें माँ जो कि औलाद को जन्म देती है, ऑपरेशन होते हुए डिलीवरी में उनका इंतकाल हो जाता है जी, तो उनका देखें एक अलग दर्जा है कि वो औलाद को दुनिया में लाने से पहले शहीद हो गई, ठीक है ना। और एक जैसे ये हमारे पुलिस हैं, फ़ौज हैं, आर्मी हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं जी, वो अपने मुल्क को बचाते हुए और अपने मुल्क की आवाम की खिदमत की खातिर शहीद हो गए। वो जंग में ऐसे चले गए, उन्होंने ये नहीं सोचा उनके भी पीछे माँ हैं, बहनें हैं, बीवी हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम छुप जाएं या हम भाग जाएं। वो डट गए दुश्मन के सामने और डट के उन्होंने मुकाबला किया, चाहे उनकी जानें चली गई। बिल्कुल, है ना। तो वो शेर है ना कि रसूल पाक ने बाहों में भर लिया होगा। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहों में भर लिया होगा और अली आपकी शुजाअत पे झूमते होंगे, ये बात है।
تو شہادت کے اتنے درجات ہیں، جیسے کوئی کسی بھی طرح مرتا ہے، سب کے الگ الگ درجات ہیں، لیکن جو سب سے بڑا درجہ ہے نا وہ شہید ہے، یعنی شہدائے کربلا کا، بے شک، کہ آپ نے نیزے کی نوک پر بھی تلاوت کی. دیکھیں ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے کہ خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو نماز میں بھی کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کہ کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سجدہ کرتے ہوئے ہی روح نکل جائے، ہماری قبض ہو جائے، روح ہم مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں. اور رمضانوں میں تو سمجھ لیں بے حساب مغفرتیں، بے شک، نفلوں کا فرض کا ثواب اور فرض کے کئی درجات بلند. ہاں بالکل. تو یہ سب شہادت ہے کہ رتبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات اتنے رتبات دیے ہیں کہ ہم گننے بیٹھے نا تو پروگرام میں ٹائم نہیں رہے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے تمام سمندر دریاؤں کی انک بنا لو اور تمام درختوں کے قلم بنا لو، ہم نہیں لکھ سکتے، پھر بھی کمی ہو جائے گی. کمی ہو سلمہ جائے. صاحبہ لیکن وہیں پر جل کر جو مر جاتے ہیں لوگ، کرنٹ لگ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اس کے بارے میں ان کا بھی درجہ ہے، جی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، شہادت کے شہادت کے درجہ. دیکھیں نا، اور کیا، کیونکہ وہ ناگہانی ہے نا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کرنٹ لگے گا. اچھا، انہی درجات میں بہت ایک کم یعنی ڈسکشن نہیں ہوتی اس پہ شاید، کہ پیٹ کی تکلیف سے، کہ ایمرجنسی میں کوئی پیٹ میں تکلیف ہوئی اور اس کے ذریعے جیسے معدے کی ہے، لیور فنکشن ڈیمیج ہو گیا ہے نا، گردوں کا نظام خراب ہو گیا، یہ سب پیٹ کی آ جاتی ہیں ٹوٹل، ہاں ہے نا. تو اس میں اس کا بھی بڑا درجہ ہے، جی، اس کا بہت درجہ ہے. اور کیونکہ موضوع بھی ہمارا ایسا ہے کہ ناظرین بھی بڑے سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس پر بات بھی کریں گے، لیکن باسط آپ ساتھ میں موجود ہیں، اور آج یعنی میں تو چاہتی ہوں کہ امجد بھائی کا ہی کوئی کلام پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ. اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو، گر روشنی کی چاہ نور خدا سے مانگ. اب امجد بھائی کیا کہتے تھے؟ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میں جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، آقا بھیک ملے، آقا بھیک ملے، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، سہارا دیجئے سرکار بے سہاروں کو، بھیک ملے، آقا بھیک ملے، آقا بھیک ملے. اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے، بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. شیر قابل غور. بجا گناہ میں گزری ہے زندگی ساری، بجا گناہ میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری. گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں، شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا. بھیک
भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। सुभान अल्लाह। वहीं पर मैंने अपने नाजरीन से कहा था, क्योंकि एक सरप्राइज कॉल है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम, क्या हाल है नाज़ी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब अपने नाजरीन को मैं बताती चलूँ, ज़रीन उमर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमेडी के किंग उमर शरीफ, और उमर भाई की ये मिसेज़ यानी शरीक हयात, और ऐसी हमसफ़र कि जहाँ जब हमने आखिरी वक्त में भी देखा, ज़िंदगी में भी, तो कदम के साथ कदम मिलाती रहीं और बहुत सारी तकलीफ़ें जो उठाईं, लेकिन उसके साथ साथ आज भाभी आपसे भी कुछ थोड़ी सी मेमोरीज़ मैं ना सिर्फ वो रिकॉल भी करूँगी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं उमर भाई की तरह कि जो आज हम जिक्र भी कर रहे हैं, ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर हम बहुत मिस करते हैं। वहीं पर उमर शरीफ भाई का, क्योंकि आप भी बाखूबी, आप तो आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन फील्ड में बहुत सारे मीडिया के लोग और सियासी तौर पर भी जानते थे, जो महाफिल सजाई जाती थी, महफिलें लगाई जाती थी, और ये ज़िक्र अहले बैत की बात हो शान में, और ख़ुद से फातिहा ख्वानी करना, हमने तो ये देखा है ना, जब आप इन्वाइट करती थी फातिहा ख्वानी करना, मोहब्बत से पेश आना, दस्तरख्वानों को आम करना, और सबसे ज़्यादा क्योंकि आज जिक्र करूँगी तो आपके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत, क्योंकि बिल्कुल ख़ास दोस्त आपकी बुशरा भाभी, और उन्होंने भी, यानी मैंने आप दोनों को इस तरह से देखा, और मैं सलाम पेश करती हूँ कि भाई अगर ऐसी हम सफ़र मिल जाएँ किसी को, कौन सी यादें शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि आज अमजद साबरी की भी बरसी है, और उनसे भी आपका ताल्लुक़ उसी तरह भाइयों वाला था, और जो भी मैंने नाम बताए हमारे मुल्क के तो बेशुमार हैं, लेकिन सिकंदर सनम है, लियाकत सोल्जर मरहूम है, बहुत सारे मैं नाम लूँगी तो बेशुमार हैं, लेकिन उमर भाई ने जो चीज़ें छोड़ दी अपनी शफ़क़त के ज़रिए, आज भी लोगों के दिलों में, क्या फरमाएंगी? सबसे पहले तो यही कहूँगी कि ज़ाहिर है आज अमजद भाई की बरसी है जी, और बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, हंसमुख इंसान, जिससे मिलना, बड़े प्यार से मिलना, और नो डाउट हमारा ज़ाहिर उमर का, अमजद साबरी का एक ऐसा ताल्लुक था। कुछ जो नाम आपने लिए, जैसे वो ये चंद नाम ऐसे थे जो शायद मैं इनको 20-25 साल से ऐसे जानती हूँ, जैसे मेरी फैमिली। बिल्कुल आमिर लियाकत भाई से भी हमारा एक ऐसा ताल्लुक था, क्योंकि वो उमर के हर ड्रामा जो है वो लाजमी देखने के लिए आते थे जी, और हमेशा उन्होंने टिकट खरीद के जो है उमर शरीफ का प्ले देखा। और सेकेंडली जब हम अमेरिका जाते थे या दुबई में मुलाकात होती थी तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, या हम लंदन में हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी, तो होता ये था कि आमिर भाई अपने हाथ से खाना बना के खिलाते थे, तो वो बड़ी खूबसूरत उनके साथ यादें हैं आमिर भाई के साथ। इसी तरह मोइन अख्तर साहब, क्योंकि ये वो नाम है, चाहे अमजद साबरी हो, चाहे मोइन अख्तर हो, आमिर लियाकत हो, उमर शरीफ हो, ये वो नाम है जो पाकिस्तान के चंद बड़े सरमाया, जैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो अच्छा, मोइन अख्तर साहब के साथ भी मेरा एक ऐसा ताल्लुक था, क्योंकि मैंने पहला ड्रामा ही मोइन अख्तर साहब के साथ स्टार्ट किया, मेरा कैरियर स्टार्ट ही मोइन अख्तर साहब के साथ हुआ, तो उनके साथ मेरा एक घर में आना जाना, एक उनके, क्योंकि मैं उनके साथ हर प्रोडक्शन में होती थी जी जी, तो मोइन साहब के साथ वो भी, उनको भी मैंने देखा कि ऐसे वो इतने रहमदिल और इतने अच्छे इंसान। फिर जब उमर शरीफ जो है मेरी जिंदगी में आया, जब मैंने उनको देखा तो मतलब मैं कह रही थी कि एक आर्टिस्ट अलग और एक इंसान जो है ना, वो उमर बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उनका आपने सही कहा कि वो फातिहा, वो अपना स्टेज शो भी कभी भी उस टाइम तक नहीं शुरू करते थे, उनकी बड़ी एक खूबसूरत दुआ होती थी, जो मतलब मैं कहती हूँ, मैंने जितना वो नाम जिस तरह से वो लेना शुरू करते थे, बहुत याद करते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उनकी आल औलाद, और जिस तरह से वो तमाम औलिया कराम का नाम लेते थे, मैं कहती थी इतना तो याद भी हमें शायद नहीं होगा, बल्कि शायद क्या कंफर्म ही हमें याद नहीं होगा, लेकिन उमर की एक माशाल्लाह से वो सबको जो है ना वो दुआ में शरीक करते थे और खूबसूरत न्याज होती थी। तो ये उमर की हमेशा से आदत रही है। और अमजद भाई की बरसी है तो मुझे याद है कि हम अमजद भाई के जो घर पे, क्योंकि वो अपनी वालिद की बरसी पे कवाली करते थे, जी जी। तो
हाँ, तो वहाँ पे उनके घर पे जो लालू खेत में जो हम लोग जाते थे, तो पूरी रात वहाँ पे रुकना, वो कवाली सुनना, अमजद भाई से बातें करना, फिर वो इतना अच्छा वो लंगर, अमजद भाई भी पूरा लंगर करते थे। जी। तो ये इतने खूबसूरत इंसान, ये लोग बस दुनिया से चले गए। बस इनको तो यादें ही रह गई हैं, लेकिन ये इनके नाम ऐसे हैं जी जी कि ये कभी नाम खत्म होने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने बनाए हैं नाम, और इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी इज्जतें कमाई हैं। तो बस यही है कि बस दुआओं में ही याद रखें सब इनको। जी। और बहुत शुक्रिया, जो बहुत मोहब्बत शुक्रिया करते हैं। भाभी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये सारे हमारे बिछड़े हुए वो सितारे हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और उसके साथ साथ आज मैं ये दुआ भी करवाती हूँ प्रोग्राम में ही अपने, कि आपकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आप प्रोग्राम में शिरकत करें उसकी वजह से, जब वो बहुत माशाल्लाह से जिस तरह आप आती थी जाती थी, लेकिन ये भी हमारे इस्लाम में एक बहुत बड़ा दर्जा है जहाँ आप अपनी वालदा की खिदमत कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमा साहिबा, जहाँ जिस तरह हम जिक्र करते हैं, एक एक जो लफ्ज़ होता है, बातें होती हैं, जी। तो वो दीन इस्लाम से अखलाकियात का भी दर्स है ना। जी, वहीं जी। जैसे हम अपने अभी शौदा के साथ साथ मरहूमीन भी जो हमारे जी। लेजेंड्स हैं याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? होगा कोई, ठीक है, कोई सितारा था, बेशुमार होते हैं, फ़ैन फॉलोइंग पता नहीं कितनों की होती है, आज हमारे दिल में बसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें उनकी मोहब्बतें याद हैं, हमें उनके खुलूस याद हैं, हमें उनका वो बड़ापन याद है कि जिस तरह के मैं ख़ास तौर पर इसलिए कहती हूँ कि मैं नई आई हूँ, बच्चा है कोई, और मुझे चलना फिरना नहीं आता और मुझे बताया जाता है, ये वो नाम है सारे जिन हस्तियों की हम बात कर रहे हैं। तो क्या फरमाएंगी कि मुआशरा, हमारा मौजूदा मुआशरा और इखलाक की किस तरह से ज़रूरत है, और क्या इसमें काउंसलिंग की, कि हम अपने बच्चों की तरबियत का भी आगाज़ करें इस पर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये माशरा, एक माँ की गोद जो है वो पहली दर्सगाह है बच्चों के लिए। अगर माँ अपने बच्चों को ये सिखाएगी ना कि हमें गरूर नहीं करना है, घमंड नहीं करना। आज ये इतनी बड़ी जो हस्ती है ना जिनका आपने नाम लिया, जी, अमजद साबरी साहब हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए, आमिर लियाकत साहब हो गए, हमेशा सबसे हंस के और झुक के बात करना। बिल्कुल। अब मैं देखें कलाम पाक की आयत बताती हूँ ना, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा बेयादिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और वो ही हर चीज़ पर कादिर है, और पूरी दुनिया का कादिर मुतलिक है। हाँ। ठीक है ना। आज जो आप यहाँ बैठी हैं, मैं बैठी हूँ ना, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, मनसब देने वाली ज़ात की वजह से। ज़ात। आप, मैं आपके प्रोग्राम में आई नाज़ी अली, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि ये आपका इखलाक है जो अल्लाह ने आपको इस सीट पे बिठाया हुआ है ना। आपकी इतनी शोहरत हो रही है, ये सब अल्लाह ताला ने अता किया। बेशक। तो ये एक पीछे ना माँ बाप की भी तरबियत है। हाँ, आपकी माँ ने हमेशा ये सिखाया होगा ना कि बेटा किसी बड़े ने कुछ कहा तो उसे अदब से जवाब दे देना, बुरा नहीं मानना। अगर हमारे बच्चे हमारे सामने किसी बड़े के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो एक माँ का फर्ज है, फर्ज कहूंगी मैं इस बात को, कि वो उसी वक्त उसको टोके और कहे सॉरी कहो, आपने ऐसा क्यों कहा बड़ों से। हाँ। है ना। तो जितनी ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना, अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे ना, तो आप यकीन कीजिए ये सब कुछ बेकार है। दौलत भी बेकार है, रुतबे भी बेकार हैं, सब बेकार हैं। उसके बाद जब मरेंगे ना वो शख्स, तो उनको पीछे पूछने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और सदका जारी है ना औलाद आपकी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्रेक की तरफ भी जाना है। आपने माँ की तरबियत की बात की, वो मुझे मिली थी, आज मेरी कोशिश होती है अपने औलाद में मुंतकिल करूँ, मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे लिए सदका जारी है। मजीद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। और ब्रेक में ऐसा भी हो जाता है कि जो मेरे मेहमान हैं ना, सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में ये आए हुए हैं, मैं मेहमान नवाजी कर रही हूँ इनकी। और बहुत सारी, जैसे आज मैंने आपसे जो बातें की उसमें हम यादें भी कुछ शेयर कर रहे होते हैं, और वहीं पर आवाज़ों का जहाँ जिक्र होता है और ज़िक्र हम इश्क़ रसूल की बात करते हैं, जो अदा किया जाता है ना, तो बड़ा खूबसूरत होता है। और जो महफ़िल हम रमज़ान में सजाते हैं उसका यकीनन लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। नूर फ़ातिमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपके निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं,
करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अपने औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा नवीद, आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है हमारे पास, लेकिन वहीं जो हम आज नाम ज़िक्र कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं कि जहां अभी नौजवान नस्ल को जब हम देखते हैं तो उस तरह से सीनियर्स की इज़्ज़त करना, जैसे मैंने तरबियत का इनसे कहा, घर से बेशक होता है, लेकिन हम कहीं पर भी जाते हैं किस चीज़ की कमी महसूस होती है। और रमज़ानुल मुबारक है ना ख़ास तौर पर, तो इसमें आज तो जुम्मतुल मुबारक भी है, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, तो कुछ बचपन के भी रमज़ान हम जब मिस कर रहे होते हैं उसमें तरबियत हुआ करती थी जो हम कमी महसूस करते हैं, क्या फरमाएंगे? बस ये कि जब आप बचपन की बात की तो हमें तो ये याद आता है कि पहले तो हमें रात भर नींद नहीं आती थी कि सुबह आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, अम्मी उठा दिया करती, सर्दियाँ होती थी तो हमें उस ज़माने में तो ये इतनी आसाइशें नहीं थी जो आजकल हमारे बच्चों को दी रही हैं। खुद दूध रात को लेकर आना, नींद में झूलते हुए जा रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं घर पे, अम्मी चाय बना रही हैं, पराठा अंगीठियों पे पराठे बना करते थे, सादा दौर था। अच्छा, मैंने वो दौर नहीं देखा, पता नहीं कहीं और की बात करें, बता दो मुझे, आई डोंट नो अंगीठी। तो वहाँ लाइट गैस के प्रॉब्लम होते थे, तो उस ज़माने में अंगीठियों के पराठे बना करते थे, चाय, उसके जायके भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, हर चीज़ खालिस मिला करती थी। तो हमने तो वो मज़ेदार बचपन गुजारा। और मस्जिदों से आवाज़ आती थी, बाहर महल्ले में से जागते रहना। अच्छा, ये चीज़ें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, गांव का शहर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उसमें बड़ी लज्जतें वाकई प्योर होती हैं। ढोल बजाया करते थे बाकायदा। लेकिन देखें, आपने जो ये जिक्र किया ना, उसमें मैं अक्सर कह रही होती हूँ, हम लोग तो मस्जिद में लाइन में लगते थे कि नंबर सहरी में आ जाए, हमें नात पढ़ने का मौका मिल जाए, तो वो वाली चीज़ें शायद अब कमी हो गई है। अब क्योंकि वक्त, ये बार बार क्यों मेरी टीम कह रही होती है वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तसरन क्या फरमाएंगे? बस मुख्तसरन में ये फरमाऊंगी कि इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी बातें हुई, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, सेहत दे, इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के दिलों में अल्लाह जगाए, और जिस तरह से हमारी अम्बिया इकराम, औलिया इकराम अलैहिस्सलाम की माँओं ने अपने बच्चों की तरबियत की, जो आज तक उनका नाम ज़िंदा है, तो अल्लाह करे हम भी इस तरह की लिस्ट में आ जाएं, शुमार कर दिए जाएं, कि अल्लाह ताला कोई तो हमें ऐसा याद रखे। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली से। ज़िंदगी रही तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब
تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری